दिस इज़ मनीषा और वेलकम टू द प्लेस आई कॉल बाय लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी वाला काम कर देते हैं, पढ़ देते हैं। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन जो है मैं सेपरेटली करा रही हूँ। रेस्ट 5 का मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी, 5 क्वेश्चंस पर डे जो भी मैं कर रही हूँ। दिस क्वेश्चन आई एम अपलोडिंग सेपरेटली बिकॉज ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और आई गेस इस एक का कॉन्सेप्ट इफ यू विल गेट टू नो तो आपके टाइम एंड डिस्टेंस के थोड़े क्वेश्चंस में अप्रोच लगने लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का डायसेक्शन करते हैं जो कि हमारा बर्थ राइट है। द फर्स्ट थिंग इज अ पर्सन वॉक्स डाउन हिल एट 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक इंसान डाउन हिल चलता है कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद अप हिल एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड ऑन द प्लेन एट 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब ये डायरेक्ट तो अपहिल नहीं जा सकता, अगर अपहिल जाएगा तो यही डिस्टेंस बैक ट्रेस कर लेगा या फिर कहीं तो प्लेन चलना पड़ेगा। सो वी विल ड्रॉ कि प्लानर कितना चलता है। तो ऑन द प्लेन इट विल वॉक कितना 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कतई तेज चल रहा है ये इंसान। उसके बाद जो है अपहिल जा रहा है, फिर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर अपहिल जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको वेरिएबल याद रखना है। वो क्या दिया हुआ है आपको, स्पीड दी है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, ये तो मैंने क्वेश्चन ड्रॉ करके दिखा दिया कि क्या बनाएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। एंड इफ द पर्सन टेक्स 3 आवर्स टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी, दिस इज बी। अब ये कितने घंटे ले रहा है, 3 घंटे ले रहा है, राइट। ये पूरे डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स ले रहा है। फिर एंड 1 आवर ऑन द वे बैक, जब वापस आ रहे हैं भाई साहब तो आ रहे हैं 1 घंटे में। क्यों इस बार ऐसा क्या हो गया भाई। चलो, तो अब हमें बताना है कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट जैसे ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे आई गेस क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कि कैसे करना है और क्या फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो डायग्राम ये था 10, इधर की स्पीड कितनी थी, इधर की स्पीड आई गेस 6 थी और इधर की 7.5। देखा, इसको बोलते हैं बायोलॉजी वाला दिमाग, रख लिया मैंने एक सेकेंड में। हाँ, तो 10 हो गया, 7.5 हो गया और 6 हो गया, ये हमारी स्पीड्स थी। तो अब हम इनको मार्क कर देते हैं किसी नाम से। यहाँ से यहाँ तक का तो क्वेश्चन बोल ही रहा है कि भाई ए बी है, तुम उसमें कुछ मत करना अलग। अब हम इस छोटे से पॉइंट को बोल देते हैं भाई तुम ए डिस्टेंस हो, तुम बी हो और तुम सी हो। अब मुझे क्या बताना है कि ए टू बी जो है वो टोटल डिस्टेंस कितना है। तो अब मैं बताती हूँ सबसे पहले कि आप फॉर्मूला क्या यूज़ करोगे। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपको स्पीड दे रखी है। वैसे तो आप स्पीड को इधर कर लो तो भी यूज़ कर सकते हो, मैं ऐसे करूँगी। अच्छा, मैं बताती हूँ कि ये थोड़ा और कन्वीनियंट कैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पता करो कि इसने और क्या इन्फॉर्मेशन दी है। इसने दिया है कि ए टू बी जो है वो 3 लगेगा, बी टू ए जो है वो 1 लगेगा, यानी कि टोटल ए बी की जर्नी भाई साहब 4 घंटे में ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें बताना है कि टोटल कितना, पहले हम देख लेते हैं कि कितना टाइम लग रहा है इसको कहाँ से कहाँ जाने में। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि इसका जो जाने की ट्रिप है यानी कि ए टू बी है, ए टू बी में कितना टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूम्ड इन ए टू बी। अब हमने डिस्टेंस को मार्क कर दिया था, ए स्पीड है 10, फिर बी मार्क किया था उसकी स्पीड है 7.5। ऐसे आई नो आप समझ गए हो कि 6 के नीचे क्या लिखना है, सी के नीचे क्या लिखना है, 6 लिखना है। ठीक है, तो अब बी टू ए करेंगे। बी टू ए में बस बच्चे एक चीज़ याद रखना कि बी टू ए में बड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा भाई, वो बी टू ए में आपका पूरा डायग्राम चेंज हो जाएगा ना। मतलब डायग्राम वही रहेगा, बी हो गया, ये डाउन हिल हो जाएगा और ये अप हिल हो जाएगा, है ना, वापस जाना है। तो अब डाउन हिल की उसने स्पीड दी है। क्वेश्चन में जो मेन गेम है वो यही है कि डाउन हिल की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और अप हिल की जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि ऊपर जो आपने लिखा था a/10, उसकी जगह 10 की जगह अब 6 हो जाएगा, यहाँ पे देखो, और इस 6 की जगह 10 हो जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ इरेजर लेके इतना ही पोर्शन रब करते हैं क्योंकि यहीं पे सॉल्व करेंगे, वरना वो मैसी सा हो जाता है, प्लस पूरा ही पेज क्लीन हो जाता है, धोखा हो जाता है। तो अब करते हैं आगे, इतने में तो हम लिख ही लेंगे। ये हो जाएगा a/6 प्लस b/7.5 विल रिमेन 7.5। सॉरी यार, लिख ही नहीं पाएंगे, चलो लिख लेते हैं। बी टू ए इधर लिखते हैं, बी टू ए, a/7
एक्सचेंज किया था, 6 हो गया प्लस b/7.5 प्लस c/10, राइट। तो अब हमें ये टाइम पता चल गया दोनों का। अब टोटल टाइम मुझे पता है कि टोटल टाइम कितना लगा था ए से बी की पूरी ट्रिप करने में, 4 घंटा, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। तो अब मैं क्या करूँ, मैं उस छोटे से फॉर्मूले से ट्राई करूँ इसे निकालने का। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अभी मैंने टाइम बोला था कि टोटल टाइम कितना लगेगा भाई इनको, तो a/10 प्लस ए टू बी का डिस्टेंस। रुको और क्लियर बताती हूँ। एक्चुअली मैंने एप्टीट्यूड ऐसे पढ़ाया नहीं है, सॉल्व किया है, तो मुझे खुद भी नहीं पता चलता कौन सा स्टेप पहले से बताऊँ। तो ए टू बी प्लस जो B2A, ठीक है, ये दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। अब ए टू बी का डिस्टेंस क्या था आपका, a/10 प्लस b/7.5 प्लस c/6, और इसका था प्लस a/6, मतलब एक्सचेंज कर देना है इन दोनों वैल्यूज़ को बस, b/7.5 और a के नीचे क्या आ जाएगा इस बार, c के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। ये ऐड करना तो आपको आता होगा, कॉमन लेना पता है, मैं मानती हूँ कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अब a कॉमन आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा और अंदर की वैल्यूज सेम रखेंगे हम, तो a1 जा a है ओके, 1/10 प्लस 1/6, ठीक है, a बाहर आ गया। तो फिर आया, देखो b वाले में बहुत नॉर्मल है, b सेम ही है, तो ये 2b हो जाएगा, 2b अपॉन 2b 1/7.5, ठीक है। ऐसे ही c का क्या आ जाएगा, c बाहर आ जाएगा भाई साहब हमारा, और 1/6 प्लस 1/10, आप समझ जाना, 1/6 प्लस 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरे उसको लेके, पेज को लेके करने जा रही हूँ। तो मेरा ये वैल्यू हो गया, जो भी आया था मेरा a, ठीक है, 1/10 प्लस 1/6, अच्छा b का मैंने क्या बोला था, कितना हो जाएगा, 2b ना, 2b यानी कि 2/7.5 प्लस c का तो नॉर्मल ही जा रहा था, यानी कि c बाहर आ जा रहा था, और c के साथ क्या बच रहा था यहाँ पे, 1/6 प्लस 1/10। आप देखो तो ये और ये वैल्यू वैसे सेम है, ठीक है। अभी हम और सॉल्व करते हैं तो ये वैसे भी सेम ही आएगी, तो ये हो जाएगा 10 और 6 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, ऐसा वैल्यू जो दोनों के मल्टीपल में आता है, 10 3 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30, ठीक है, प्लस 6 5 यानी कि 8/30। तो इसकी जगह भी 8/30 लिख सकते हैं, आप सॉल्व करते रहना, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो दोनों की जगह अगर हम 8/30 लिख सकते थे, 8/30 प्लस ये तो था ही हमारा, b बाहर कर दे रहे थे तो 2/7.5 प्लस c 8/30 सेम था, ठीक है। 8/30 को और सिंप्लीफाई करो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, क्योंकि यहाँ पे कुछ मैजिकल हो रहा है इसलिए कर रहे हैं हम, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, तो 2/7.5 करना ईजी, इसीलिए हमने फिजिबल समझा क्योंकि यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, a और c अंदर सेम वैल्यूज़ है ना, a और c को कॉमन ले लो, 2/7.5, a और c को ब्रैकेट कर लो, 2/7.5 को कॉमन ले लो, फिर आएगा b 2/7.5। अब हम कर तो रहे हैं LHS वाला, हमें RHS भी पता होना चाहिए कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, ये टाइम की ही इक्वेशंस थी जो मैं सॉल्व कर रही थी, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ कितना आया था, दोनों का हाँ सेम आ गया था, a प्लस c 2/7.5 प्लस b को बाहर कर दो 2/7.5, ये तो बहुत ईजी है करना, तो हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c और 2.5 कॉमन इंटू 2/7.5, ठीक है। अब तो और इजी हो गया, क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी, यही तो मुझे चाहिए, यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, इंटू 2/7.5। अब ये कंसिडरिंग कि हमें कुछ नहीं आता मैथ्स में, ये आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, ठीक है। तो 4 × 7.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, तो 2 2 ज़ा 4, 7.5 का डबल कितना होता है, 15, क्योंकि 7 7 14 और 5 0.5 1, मेरी तो मतलब कैलकुलेशन ही अलग है। तो 7.5 प्लस 7.5 15 किलोमीटर्स,
15 किलोमीटर्स आया यहाँ से डिस्टेंस, ढूंढ देंगे आंसर में 15 किलोमीटर्स। देखो 15 किलोमीटर है, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं आया तो बताना। 2x पे सुनना, कोई ज़रूरत नहीं है 1x पे सुनने की, ठीक है। और आगे के मैं ये कंटिन्यू करूँगी, इसमें आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट मारना पड़ेगा, क्योंकि आई एम नॉट वेरी वर्स्ट कि मेरे को वो तरीके ही पता हों। जैसे मैं बायोलॉजी बता लेती हूँ तो ये बता पाऊँ, मेरे को इसमें जितनी चीज़ें आएंगी वो मैं बताऊँगी, जितना मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से ढूंढ पाऊँगी वो सारी चीज़ें बताऊँगी। आई जस्ट वॉन्ट कि आपके एडिशनल 10-15 मार्क्स यहाँ से बन जाएँ, जो कि आई नो कितना ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। तो मेरी तरफ से बाय बाय। मैंने बड़ा कर दिया है तब भी 10 मिनट्स, इसको आप 2x पे सुन लेना, ठीक है। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग विद अ स्माइल विच इज़ माई मोटो। ऐसे गंदा सा मुंह बना के मत पढ़ना, पढ़ाई छोड़ दो वरना, ठीक है। पढ़ाई छोड़ना मत, मतलब गंदा मुंह बना के पढ़ना ही मत, ठीक है। चलो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, ओके।